फिल्म की शुरुआत में हम मैक्स को नोटिस करते हैं। वह थेरेपिस्ट को बता रहा था कि कैसे उसके लुक्स की वजह से लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब है कि जो कोई भी उसका चेहरा देखता है वह मर जाता है। यहाँ चिकित्सक यह समझने में असमर्थ हो जाता है कि मैक्स क्या कह रहा है और यह कैसे संभव है। जिस पर मैक्स ने अपनी कहानी शुरू की कि जब उनका जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि क्या सुंदर बच्चा है। बाद में ओसाब मार गए। इसके बाद उसके माता पिता उसे कम आबादी वाले इलाके में ले जाते हैं, जहां उन्हें कम लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया है। मैक्स गुस्सा हो जाता है और अपना दोस्त का फोन नीचे फेंक देता है। तब उसके दोस्त ने उसे बहुत जोर से मारा। अगले दृश्य में हम मैक्स को उसकी माँ के साथ एक अस्पताल में देखते हैं। वहां लोग उसे बुरी तरह घूरते हैं। यह देख उसकी माँ उसे एक मैगजीन लाने के लिए कहती है। मैक्स को वहां कोई पत्रिका नहीं मिलती बल्कि उसे एक लड़की मिलती है। वह कहती है कि पत्रिका आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। वह कुछ सोचती है और मैक्स को अपनी पत्रिका देती है। बाद में मैक्स इलाज कराने के बाद वापस आता है। वह दोस्त के घर पर माफी मांगने आता है। वहां उनका बुरा दोस्त आता है मैक्स को पट्टी खोलने के लिए कहता है। न मानने पर वो मैक्स को मारने लगता है। इसके बाद रेस्टोरेंट के लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसकी डेट खराब हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। इस घटना के बाद मैक्स निराश हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस बीच अस्पताल की लड़की एलेक्स आती है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे एक पुराने घर में ले जाती है। उसे जीवन का महत्व दिखाने के लिए और उसे यह समझाने के लिए कि इन छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। एलेक्स का यह विचार काम करता है और मैक्स को वहां बहुत मजा आता है। वहां से जाने के बाद मैक्स ने एलेक्स को घूमने के लिए आमंत्रित करता है। वो मान जाती है। मैक्स यह जानकर खुश हो जाता है। वे फिर से एक पुराने घर में जाते हैं। अकेले बैठी एक महिला को देखकर उसे बुरा लगता है, क्योंकि वह अपने जन्मदिन पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो उसे देखने कभी नहीं आया। इस बीच एक अन्य महिला ने उसे समझाया कि जीवन आसान नहीं है। अच्छे समय के साथ साथ किसी का बुरा समय भी होता है। यह सुनकर एलेक्स इमोशन हो जाता है। रात में वह मैक्स का चेहरा देखना चाहती है। बाद में दोनों कंबल में आ जाते हैं और मैक्स उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। वह अपने चेहरे से पट्टियां उतारता है और इसे एलेक्स की आंखों पर बांधता है। अब एलेक्स अपने हाथों से उसका चेहरा महसूस करती है। अब मैक्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। उसे एलेक्स का फोन आता है, क्योंकि उसकी हालत स्थिर नहीं थी, पर वह इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती। मैक्स के दोस्त का हाथ जल गया और वह उसे दवा के लिए अस्पताल ले गया। वे दोनों वहां एलेक्स से मिलते हैं, लेकिन वह अजीब तरह से काम करती है और उन्हें अपनी मां के साथ पहचान नहीं करती है। यह मैक्स को परेशान करता है और जब वह उससे मिलता है तो वह उसके कल के व्यवहार के बारे में सवाल करता है। वह मैक्स से कहती है कि उसकी मां को यह पसंद नहीं है कि वह किसी से दोस्ती करे, क्योंकि दोस्ती भावनाओं को पैदा करती है और वह यह सब मेरे लिए हानिकारक मानती है। इसलिए वह उसे सच नहीं बताती, क्योंकि मेरे चेकअप के बाद वह और अधिक चिंतित हो जाती है। दोनों फिर उन महिलाओं से मिलने पुराने घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक महिला अपने बेटे के इंतजार में मौत की शैया पर पहुंच जाती है। उसकी हालत कोई नहीं सहता, क्योंकि एलेक्स भावुक हो जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह वहां से चली जाती है और वह मैक्स के पास आती है कि वह उसकी मदद कर सके। बिस्तर पर इस तरह मौत की प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल है। वह अपना चेहरा दिखा सकता है और उसे इस जीवन से मुक्त कर सकता है। मैक्स ऐसा करता है, वह अपना चेहरा दिखाता है और वह एक ही बार में मर जाती है। उस दिन से एलेक्स मैक्स से दूर रहने लगी है और उसके संदेशों का जवाब नहीं देता है। मैक्स इससे परेशान होता है और पहली बार अपने माता पिता से लड़ता है। इस पर उसके माता पिता सहम जाते हैं। वह अपने दोस्त के साथ हैंगआउट के लिए जाता है। उसका दोस्त मैक्स का फोन लेता है और एलेक्स को अपने साथ आमंत्रित करता है, लेकिन एलेक्स कोई जवाब नहीं देती।
मैक्स परेशान हो जाता है और थक जाता है कि वह उससे बात करने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी हालत अस्थिर है, इसलिए वह उसकी उपेक्षा करती है। वह उसके लिए परेशान हो जाता है और उसे पसंद करने वाली बात उसे बताता है या नहीं। एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहता क्योंकि वह उसका एकमात्र दोस्त था। वह उसक साथ का आनंद लेती है। यह पूछने पर कि वह उसके लिए क्या कर सकता है, वह जवाब देती है कि वह उसका दिल दान कर सकता है या वह उसे अपने साथ नृत्य में ले जा सकता है। एलेक्स अच्छे कपड़े पहनता है और मैक्स के घर पहुंचती है। मैक्स काफी उत्साहित था और अपनी पट्टियों के बिना नीचे आ रहा था। अपने माता पिता की याद दिलाने पर वह वापस चला जाता है। एलेक्स उसे बताती है कि उसकी माँ उसके यहाँ आने से खुश नहीं है, लेकिन वह उसे दुखी नहीं कर सकी। वह मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। डांस पार्टी में मैक्स और एलेक्स ने इसका खूब लुत्फ उठाया। शेयरिंग डांस से उनका दिल भर आता है। वह भावुक हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह तुरंत वॉशरूम जाती है। मैक्स अपने दोस्त के पास आता है। इसी बीच वह रेस्टोरेंट का लड़का आता है और जबरदस्ती उसका चेहरा उजागर करके उसे धमकाना शुरू कर देता है। वह मैका को पकड़ता है और अपने दोस्त के सामने अपना चेहरा खोलता है और वह मर जाती है। पुलिस मैक्स को गिरफ्तार करने आती है और जाते समय उसे एलेक्स की अस्थिर स्थिति का पता चलता है। उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया। थाने से बाहर आने के बाद वह सीधे एलेक्स के पास जाता है। वह वहां जानता है कि एलेक्स ने उससे झूठ बोला था। वास्तव में कोई भी दवा उसको सही नहीं कर सकती थी। जब वह 100 साल की थी तो डॉक्टरों ने संकेत दिया कि उसकी जान बचाने की संभावना केवल कम है। एलेक्स ने यह सब स्वीकार कर लिया है और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में मैक्स उसके जीवन में आता है और वह इसके बाद खुश और जीवित रहना चाहती है। यह सब एक भ्रम था जो वह खुद को और मैक्स को दे रही थी। इसके बाद एलेक्स मैक्स को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। इस सब से आहत होकर वह अपना चेहरा खराब करने लगता है। उसके माता पिता उसका विरोध करने आते हैं और मैक्स उसकी माँ को गले लगाकर बहुत रोता है। अब मैक्स का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे रोने के बजाय कुछ करना है। एलेक्स को इस समय तक आपकी बहुत जरूरत है और आपको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक बुरी आदत है। उससे सहमत होकर वह फिर से अस्पताल में एलेक्स से मिलने जाता है, जहां दोनों साथ में इमोशन मोमेंट शेयर करते हैं। बाद में मैक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा खोल दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि एलेक्स अपनी आंखें बंद नहीं करती और मैक्स को देखती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। मैक्स के चेहरे की जगह वह गहरे भावों में समा जाती है। उसकी हालत अस्थिर हो जाती है। एलेक्स की मृत्यु के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स सही थी कि उसका चेहरा अभिशाप नहीं है, लेकिन यह परेशान लोगों की मदद कर सकता है। एलेक्स के जाने के बाद मैक्स अपने चेहरे से मौत के बिस्तर पर लोगों की मौत को आसान बना देता है। उसे अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है और वह एलेक्स को कभी नहीं भूलता। फिल्म पिडा में खत्म हो जाती है।